जो आज मैं बात आपसे करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आते ही खजूर की डाली पकड़ के स्वागत नहीं किया, क्योंकि वो बेमाना होता वो स्वागत अगर आप उस चीज को नहीं समझे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज स्वागत करने से पहले पाम संडे, आज खजूरों की डालियों का संडे जिसे हम बोलते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था आज के दिन, और लोगों ने खजूरों की डालियां लेकर और अपने कपड़े लेके उनके उस सवारी के नीचे, उस लादू के बच्चे के नीचे जहां पर यीशु मसीह बैठे हुए थे वहां बिछा दी थी, और यीशु मसीह चलते हुए उन पे आ रहे थे और होसैना होसैना के जो नारे लग रहे थे। आप सबने पढ़ा हुआ वो बात, हाँ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? जो खजूरों की डालियां आप देख रहे हो, ये जब कनान देश में निकले थे अपने इजरायली लोग, तो जब वो यरीहो के नजदीक पहुंचे थे तो उन्हें खजूर के 70 पेड़ दिखाई दिए थे और पानी के सोते दिखाई दिए थे। जब भी आप खजूर के पेड़ को देखेंगे आपको इस बात की आज से याद आएगी कि आप परमेश्वर के वाचा पाए हुए लोग हैं, जिन पर परमेश्वर का दर्शन है, जिन पर परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें जयवंत करता रहूंगा। आज के बाद जब भी आप खजूर की डालियों को देखो तो आपने इस बात को याद रखना कि जयवंत हो चुके हैं आप, जीत आपकी है, आप विक्ट्री आपकी है। आज नहीं तो कल आप एक टेस्टिमनी के साथ वापिस आने, अगर आमीन ऊंचा। आप जब इस खजूर की डाली को देखते हैं, हाँ, तो ये खजूर की डाली जो है, जो हम देख रहे हैं, जब आप इसे देखते हैं तो आप विक्ट्री, आप जीत देखते हैं जब आप इसे देखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जब तक आपको समझ ना आए आज के वचनों की, ऐसे ऐसे करना बेमाना होगा, आपको समझ नहीं आएगी आप क्या कर रहे हो। आपको लगेगा जैसे बाकी धर्मों के लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीति रिवाज करते हैं, आज हम भी कोई रीति रिवाज कर रहे हैं। आज के बाद जब भी आप पाम को, मेरे घर के हर कमरे के अंदर ये लगा हुआ है, हर कमरे के अंदर, हर कमरा, बाथरूम तक पाम ट्री लगा है। जब भी आप इसे देखोगे आपको याद आएगा कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता ने जब इजरायलियों को कनान देश की तरफ जब लेके निकला था, जब उन्होंने उस देश को देखा था तो 70 खजूर के पेड़ वहां पे थे, पाम ट्री वहां पे थे। पहली बात, जब आप पाम ट्री को देखते हो, लिखा रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा, बहुत से लोग खजूरों की डालियां लिए हुए। क्यों वहां पे खजूरों की डालियां क्यों? आपको मालूम है ये एक ऐसा पेड़ है खजूर का जो स्वर्ग में भी लगा हुआ है। तो डालियां कहां से आई? नहीं तो कोई फेक डालियां तो है नहीं, कोई मंत्र तो लगा नहीं कि भुस किया तो डाली आ गई। वहां भी खजूर के पेड़ लगे। जो सोना आप डाल के आए हो वहां सोने की सड़कें। तो जब आप स्वर्ग में देखते हो वहां भी खजूर के पेड़ लगे हैं, तो क्यों लगे? लिखा वहां लोग खजूरों के पेड़ की डालियां लिए हुए हजारों और लाखों की गिनती में जय जयकार कर रहे हैं। क्यों जय जयकार कर रहे हैं? खजूरों की डालियां लिए हुए वो तब समय में कर रहे हैं जब यीशु मसीह सब कुछ करके आके, सेकंड आगमन करके, सबको जी उठा लेके, एंड में शैतान को 1000 साल के लिए बांध के फिर खत्म करके मौत पे फतह पाके जब वो सिंहासन पे बैठे, तब लोगों ने खजूरों की डालियां निकाली। खजूरों की डालियों का मतलब है कि आप जीत चुके हैं, शैतान पे फतह पा चुके हैं और मौत पे फतह पा चुके हैं। तो आज के बाद जब आप खजूर की डालियों को देखेंगे आपको इस बात की याद आएगी कि आप शैतान के ऊपर फतह पा चुके हैं, और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला टाइम आपको दिखा चुका है कि वो सिंहासन के ऊपर होगा, मौत पे फतह पाके, सब चीजों पे फतह पाके, तो आप उसी के बेटे और बेटी हैं, आप फतह पा चुके हैं जब भी आप इसको देखेंगे।